आपको सुनना चाहती है। ये देखें, ये साहब हैं यार, प्लीज भाई यार, जी, भाई जी, क्या भाई कर रहे जी, हो? भाई जी, ये कितने सरकार। अच्छा, तो अभी तो एक फ्लेक्स हाँ। आपने आवाम को दे आवाम को दे दिया कि यहाँ कोई किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। तो जी गाइस, हम अब पेशावर मोटरवे से एग्ज़िट किया हम लोगों ने और अब हम इस्लामाबाद में एंटर होने लगे हैं। और जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग तरबेला डैम पर थे और उसका व्लॉग आप देख ही चुके होंगे। और अब वहाँ से हम इस्लामाबाद के लिए आए हैं। आज का दिन हम इस्लामाबाद में स्पेंड करेंगे। आपको इस्लामाबाद की सैर करवाएंगे, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों की। और रश है काफ़ी रोड्स के ऊपर इस टाइम। आज जुमे का दिन है और शाम के तकरीबन जो है 3:30 बजे काफ़ी रश लगा हुआ है रोड के ऊपर। लेकिन ट्रैफिक रवा दवा है। अपनी मंजिल की जानिब लोग अपनी मंजिल की जानिब। तो फवाद भाई, थोड़ा आप अपना व्यू दें इस बारे में, फ्लेक्स करें ज़रा थोड़ा आवाम को। आवाम बहुत बोर हुई है क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट स्पीड जो है 100 पे तो हर बंदा होता ही है ना। मतलब 120 140 वाले तो एक अलग लाइन है, लेकिन 100 तो मिनिमम स्पीड पे हर बंदा ही चल रहा होता है। जी बिल्कुल। हम तो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। हमारा कुछ काम है वहाँ पे, तो हमारी वहाँ पे मीटिंग है, तो वो अटेंड करनी है। दैन फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद में एक दो जगह और जाएंगे। आप जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए अकॉर्डिंगली। बस ये होता है कि मार्केट में र्यूमर्स भी बहुत होती हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट एक बंदा लेकर आ जाता है तो उसके जो मुखालफिन हैं वो भी मार्केट में जो है वो र्यूमर्स ला देते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट तो। उसमें ये होता है कि कुछ जो है ना आवाम की तरफ से भी एक्सेप्टेंस जो है ना नए प्रोजेक्ट्स को इतनी आती जल्दी नहीं मिलती है, उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मतलब जो डेवलपर है उतना क्रेडिबल नहीं होता। आवाम उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद फंस जाती है, वो उस तरह की डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो उस चीज़ की वजह से जो है ना वो फिर काफ़ी मसला होता है उन्हें। तो इस वजह से ये एक्सेप्टेंस जो है ना आवाम की वो ज़रूरी होती है। और जो प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद से रिलेटेड है, वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आवाम जो है वो बहुत इंटरेस्टेड तो होती है, बट साथ ही साथ जो है वो रिस्क फैक्टर भी उनके माइंड में होता है कि लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान में एक डिफरेंट सिटीज़ से हैं हाँ जी। और इस्लामाबाद में हम अपना कुछ प्लॉट लेना चाहते हैं, तो एक इम्प्यूरिटी जो है वो क्रिएट रहती है हमेशा से कि यार हम वहाँ पे हैं नहीं, वहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मैनी फैक्टर्स जो है ना इसमें कब्जा माफिया का भी बड़ा किरदार है, आपको Exactly. पता है वो बड़ा एक्टिव है इस मुल्क के अंदर। तो वो फिर इस वजह से जो है ना इतने ज़्यादा इंकरेज नहीं होते हैं। और यही है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको जब भी कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको अपने साइट की विज़िट करें और सबसे पहले ये देखें कि कौन सा जो आपका डेवलपर है वो कितना क्रेडिबल है कितना नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। तो अब तो खैर चक्री के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं। उधर एक स्मार्ट सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा एक ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से है, और मुख्तलिफ इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। तो आप क्या समझते हैं, मतलब कि क्या फ्यूचर देखते हैं उन प्रोजेक्ट्स का? आपको क्या नज़र आता है कि वाकई में वो डेवलप कर पाएंगे वो जगह, या लोग वहाँ रह पाएंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा हुआ है कि वो वर्ल्ड की जो है या पाकिस्तान की स्मार्टेस्ट सिटी होगी, हर चीज़ आपको मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होगी, आपको टेम्परेचर आ रहा होगा, आपको सारे उसका मैप, उस कॉलोनी का जो भी मसले मसाइल हैं, जो उनकी यूनियन है वो एक्टिव होगी उसे आपके ऊपर। ऐसा क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो पाएगा, या बस अभी टाइम टेकिंग है, या नहीं हो पाएगा? कि क्या क्या देखते हैं सिनेरियो में? देखिए, हमने जो है ना उस प्रोजेक्ट को देखा था जब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ में बिल्कुल ज़ीरो था। सही। और बट ये कि मुझे ये था कि जो डेवलपर है वो एक क्रेडिबल डेवलपर है और हमेशा से उसने डिलीवर किया है हमेशा से। तो मैं ये चाहता था कि ऐसे डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। और रह गई बात प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको पाया तकमील तक पहुंचाना जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द डेवलपर एज वेल। ठीक है, क्योंकि बात ये थी कि वो लैंड लेवलिंग नहीं थी। आपको लैंड को पहले शेप देना था, उसको टिक करना था, मतलब देयर सो मेनी डिफरेंट चैलेंजेस दे वर फेसिंग एट दैट टाइम। सो
स्टिल दे आर फेसिंग मच मोर चैलेंजेस। अभी सबसे पहले तो जो रिंग रोड है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा इस सारे सिनेरियो में। हाँ जी। जब तक वो नहीं बनता, जब तक उसके बाद पता चलेगा कि, क्योंकि अभी अगर आप लेट्स सपोज इस्लामाबाद से चक्री की तरफ जाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा लग जाता है। सही। ठीक है, तो 1 घंटे की ट्रैवलिंग में अगर आप ये समझेंगे कि मतलब इस्लामाबाद के साथ वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, तो ये तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द रिंग रोड, और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसका कितना डिस्टेंस जो है वो कम हुआ। हाँ जी। तो उसमें तो मेन जो सारा किरदार जितनी भी सोसाइटीज़ उधर बन रही हैं, चाहे जी, जी। वो आप स्मार्ट सिटी की बात करें या जो अदर प्रोजेक्ट हैं, हाँ जी। उनका सारा दारोमदार जो है वो रिंग रोड के ऊपर है कि जब तक वो पिंडी का रिंग रोड अगर वहाँ पे अप्रूव हो जाता है और वहाँ तक एक्सेस चली जाती है मोटरवे की, हाँ जी। मतलब कि मोटरवे पहले चक्री पे उसका है इंटरचेंज तो, लेकिन जो एक जो रिंग रोड है वो कनेक्ट कनेक्ट करेगी एयरपोर्ट के साथ। एयरपोर्ट के साथ होती हुई यहाँ पे इस श्रीनगर हाईवे के ऊपर टच करेगी। तो उसमें ये होगा कि जो डिस्टेंस है ना वो किलोमीटर्स जो है वो कम हो जाएंगे कम हो उस जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए ना। एंड देन फिर वहाँ से उस प्रोजेक्ट को एक हाइप मिलना शुरू होगी जो एबनॉर्मल हाइप होगी। बिकॉज जो मैंने वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ देख के आया हूँ उसमें यही है कि जो रोड्स हैं, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है वो वाकई टॉप नॉच है। सही। बट ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से उस तरह से पॉपुलैरिटी का अभी तक वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि उस तरह पॉपुलर नहीं हुआ। सही। तो जाहिर बात है कि उस हिसाब से फिर उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी समाउ द अदर स्टैगरेंट हैं। उसको भी बढ़ने के लिए जाहिर बात है कि ये रिंग रोड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। एंड देन फिर वो जो जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट की तो वो उस चीज़ का बहुत उससे अच्छा फ़ायदा फ्रूट उठाएंगे। लेंगे हाँ, सच। इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सारा कुछ है। आप सामने दिखाएं पाकिस्तान का फ्लैग ये है, पाकिस्तान का और ये flag है। श्रीनगर हाईवे है जो पहले कश्मीर हाईवे होती थी, अब इसका नाम इन्होंने चेंज करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। श्रीनगर हाईवे अब बस हम इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन एंटर होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। बट ये है कि ये भी हमें जो उसका जो ब्लू एरिया है जहाँ पे हमें जाना है वो उसमें थोड़ा सा टाइम है अभी। सही। ये सेक्टर G